एक घड़ी की सोबत। एक साहूकार का कायदा था कि वो अपने आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वो एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपना कर्जा वसूल करने के लिए गया। सूद करने के लिए किसान ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन साहूकार ने एक न सुनी और उसके माल और अनाज तक सूद में गिन लिया। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा खुद उठा कर ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था। उसके ऐसे सलूक की वजह से किसी ने उसे मजदूर लाकर न दिया। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिलता। इत्तेफाक से वहाँ नज़दीक एक महात्मा थे। वो साहूकार से कहने लगे कि मैं तेरा बिस्तर उठाकर तो ले चलता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तू उस मालिक की तारीफ व सिफत करेगा या मैं उस मालिक की सिफत करूँगा। साहूकार ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कहता जाएगा और मैं सुनता जाऊँगा, हाँ मैं हाँ मिलाता जाऊँगा। उसने इस शर्त को कबूल कर लिया। जब उसका गांव आ गया तो महात्मा ने कहा, लाला जी, अब लो, मैं तो अब चलता हूँ। लेकिन महात्मा के दिल में खाने के क्यों ना इसको मैं कोई बात बताऊं। महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन बाद साहूकार जी आपकी मौत होगी और आपकी सारी उम्र में कोई नेक काम नहीं है। जो 1 घंटे मेरे साथ बातें की हैं वही एक नेक कर्म है। जब यमदूत ले जाएं तो पूछेंगे कि इस 1 घंटे की सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में, तो कह देना कि पहले यही फल लेना है जो महात्मा के साथ 1 घंटे मैंने बातें सुनी थी और मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। फिर जो होगा तो खुद ही देख लेगा। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका अमालनामा देखो। जब अमालनामा देखा गया तो उसका कोई नेक कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा से 1 घंटा प्रभु प्रेम की बातें सुनी थी। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है या बाद में। साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो और जहाँ वो महात्मा है वहाँ ले चलो। ये
पूर्ण महात्माओं का जिस्म भले ही इस दुनिया में दिखाई देता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों में होती है। यमदूत उसको अपने साथ महात्मा के पास ले गए। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार तू आ गया। साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी मेहरबानी से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जहाँ मालिक का भजन सिमरन हो वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को इस महात्मा के पास बैठे काफ़ी देर होगी। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और इशारों से बुला रहे थे, लेकिन वो बाहर ना आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहाँ नहीं आएंगे। हार कर यमदूत चले गए। धर्मराय के आगे शिकायत की कि जी वो नहीं आता। धर्मराज ने कहा, वहाँ ना मेरी रसाई है और ना तुम्हारी, इसलिए आप इसका ख्याल छोड़ दो। सुपूर्ण साधु की सत्संग की बराबर कोई कर्म नहीं है।